जो ट्रांसफार्मर है इस मार्ग से हम अंदर आए हैं और महेश्वर सिटी जो है शहर इसमें पहुंच गए हैं और घाट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो मंदिर है परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था है वो घाट के पास बने मंदिर या आश्रम में होता है। देखिए कितना सुंदर कलेक्शन कर रखा है यहाँ पे, साड़ी सूट। महेश्वर हैंडलूम, जो हैंडलूम का काम है ये बहुत विख्यात है इस जगह का। फैब्रिक जो है महेश्वर, ये देखिए महेश्वर पहुंच गए हैं, लगभग 12:30 बज रहा है और आज यहीं पे रुकेंगे। आज हम चले हैं मात्र 5 किलोमीटर, क्योंकि महेश्वर की शाम घाट का आनंद भी लेना बहुत ज़रूरी है इस नर्मदा परिक्रमा में। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर। भोले बाबा के दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक कन्हैया बैठे, इनके दर्शन कीजिए। अभी हम वृद्ध कालेश्वर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। 12:30 बजे हम यहाँ पहुँचे थे। भोजन प्रसादी आते ही मंदिर में जो व्यवस्थापक लोग हैं उन्होंने करा दिया। फिर हमने उनसे पूछा कि जल चढ़ा सकते हैं, उन्होंने बोला हाँ महाराज जी अभी समय है, जल आप चढ़ाइए। और थोड़ी देर अभी हम आराम करने के बाद यहाँ से 4-5 किलोमीटर लाइन से घाट के किनारे दर्शन होंगे। सप्तमाता और जो भी चीज़ है, अहिल्याबाई किला है जो कि मुख्य स्थान है यहाँ का, तो थोड़ी देर आराम करके आगे बढ़ेंगे। बाकी जैसे दर्शन हुए आपको कराएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मंदिर से हम बाहर आए हुए हैं, यहाँ दर्शन कर लिया, थोड़ी देर आराम किए और ये महेश्वर का बोर्ड, बहुत सुंदर बोर्ड लगा टूरिस्ट, और महेश्वर की कुछ जानकारी लगी है। पवित्र नर्मदा नदी के तट पर बसा विख्यात पर्यटन स्थल तथा मंदिरों का शहर महेश्वर प्राचीन काल में महिष्मती के नाम से जाना जाता था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसे मराठा रानी राजमाता अहिल्याबाई ने मराठा होलकर राज्य मालवा की राजधानी बनाया था तथा मल्लाहराव होलकर तृतीय द्वारा इंदौर को राजधानी बनाए जाने तक 6 जनवरी 1818 तक यह होलकर राज्य की राजधानी रहा। अहिल्याबाई होलकर ने इस शहर को अनेक भवनों, लोक निर्माणों, स्वयं के निवास हेतु महल, असंख्य मंदिर, 1 किले तथा 2 किलोमीटर लंबे सुरम्य घाटों से अलंकृत किया था। महेश्वर 5वीं शताब्दी से हथकरघा बुनाई के केंद्र और भारत की उत्कृष्ट वस्त्र परंपरा का घर माना जाता है। यहाँ तो इन्होंने साड़ी और कपड़ों के बारे में लिखा है। दर्शन किया, अब आगे मैया के घाट की तरफ जाएंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। ये नर्मदा रिजॉर्ट है। अहिल्याबाई का किला, दर्शनीय स्थल, काशी विश्वनाथ मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, बाणेश्वर मंदिर, कालेश्वर मंदिर, नर्मदे हर, कालेश्वर मंदिर, ज्वालेश्वर मंदिर, नर्मदा तट, सहस्त्रधारा, दत्तधाम जलकोटी। दत्तधाम जलकोटी हो गए हम लोग और कालेश्वर भगवान के दर्शन कर लिए, सहस्त्रधारा कर लिए। नर्मदा घाट पे अब जाएंगे, बाकी आगे जो मिलेगा दर्शन करेंगे। सप्त माता मंदिर देखिए, बोर्ड सामने लगा हुआ है, वहाँ चलते। नर्मदे हर, 16 नर्मदे हर, ये सप्त माता मंदिर में दर्शन कराते हैं आपको। एक सप्त माता मंदिर के दर्शन कीजिए। इसके बगल में ये नवीन शिव मंदिर है, इनके दर्शन कीजिए। जय श्री नर्मदा मैया। महाराज जी का आश्रम है। और सामने मैया। महाराज जी वो कौन सा मंदिर है जो तट के अंदर बीचों बीच में? बाणेश्वर, बाणेश्वर भगवान का मंदिर है। ये बाणेश्वर, चूँकि हम वहाँ जा नहीं सकते, आपको यहीं से दर्शन कराते हैं। ये बाणेश्वर मंदिर है, मैया के बीचों बीच में है, हम जा नहीं सकते। अभी ये घाट के साथ में दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। सप्तमाता मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे नर्मदे। ये गुरु महाराज जी हैं यहाँ पे। महीने पहले हम मैया के तट से मार्ग से
यहाँ से सामने शालिग्राम पड़ता है, यहाँ तक आए थे और यहाँ से ऊपर बाहर, क्योंकि इधर दलदल था, मना किए थे जाने के लिए, तो हम यहाँ से गुजरे थे दक्षिण तट में। अब हम उत्तर तट पे हैं महेश्वर। अभी 7 माता मंदिर का आपको दर्शन कराया। और यहाँ पे देखिए प्राचीन मंदिर है भोले बाबा का, क्या नाम से नहीं मालूम मेरे को। आप दर्शन कीजिए, इनको जल चढ़ाया, घाट पे दर्शन किए। और ये भी एक बहुत प्राचीन मंदिर है जो कि खंडित हो चुका है। कौन से भगवान का है ये नहीं पता, लेकिन वो खंडित है, ये देखिए, इसलिए खंडित मंदिर है ये। अब हम आगे घाट के मार्ग से बढ़ेंगे और घाट के साथ साथ आगे जाएंगे मैया के किनारे किनारे। और जैसे भी जो भी हमको दर्शनीय स्थान मिलेंगे, ये देखिए पगडंडी है, यहाँ से आगे चलेंगे और आपको दर्शन कराएंगे। ये सब मंदिरों में जाना है हमको। महेश्वर में है, आज पूरा दिन लगेगा दर्शन करते करते, और आज यहीं रात्रि विश्राम करेंगे और कल आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। यार मैया के घाट के किनारे हम चल के ऊपर आए हैं और ये पंढरीनाथ रुक्मणी मंदिर है। अरुण महाराज जी के दर्शन कीजिए, क्योंकि दोपहर का समय है इसलिए पट बंद है। हम आपको बाहर से ही दर्शन करा देते हैं भगवान जी के। ये दर्शन है इसे भगवान जी के, ये बैठे हुए हैं यहाँ पे पंढरीनाथ विठलनाथ जी। देखो अगर हम रुकते हैं शाम के समय दर्शन कराएंगे आपको। भगवान के पूरे पर्दा बंद है। नर्मदे हर। डोंगरे जी हमारा संचालित नर्मदे हर आए हैं। देखिए किले नुआ द्वार है और सामने मंदिर है जो कि खंडहर हो चुका है। बहुत प्राचीन मंदिर है और ये मंदिर है दहन श्री मुक्ताबाई पण से बंद है मंदिर ये। और ये भी मंदिर चूँकि खंडहर हो चुका है तो ये भी बंद है। श्री चेतन ब्रह्मचारी आश्रम मातंगेश्वर घाट इसका नाम है। और ये देखिए जिन्हें बोटिंग करनी होती है उनके लिए है। और हम थोड़ा ऊपर चढ़ के जाते हैं। हनुमान दादा के दर्शन के बोल श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आपको नंदी बाबा के दर्शन कीजिए और सामने श्री यंत्र निर्मित अति प्राचीन सिद्धनाथ महादेव मंदिर दर्शन कराएंगे। गणपति बाबा के दर्शन कीजिए। अंतप्रवेश के बोल श्यावर रामचंद्र। सामने पार्वती माता के दर्शन कीजिए। गणपति भगवान का स्थान रिक्त है, शायद खंडित हो। और ये है सिद्धेश्वर भगवान। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस समय हम मातंगेश्वर महादेव मंदिर में हैं। आप ये देखेंगे परिसर में, यहाँ से हमने प्रवेश किया और ये मातंगेश्वर भगवान का मंदिर है। यहाँ के दर्शन कराएंगे। उससे पहले आपको जगह दिखा दें। ये देखिए वट वृक्ष और नीम का पेड़, पीछे वट के साथ बरगद था और यहाँ वट पीपल था। वट और पीपल मतलब बरगद और पीपल, और यहाँ नीम और वट वृक्ष है। इनके दर्शन कीजिए। और ये बहुत सुंदर स्थान है, आश्रम टाइप में है। यहाँ पे हम आसन लगाए हैं और कच्चे में है, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। और आपको यहाँ की मुख्य चीज़ के दर्शन कराते हैं। यहाँ सामने चलते हैं। ये देखिए गुफा के अंदर चलेंगे और बहुत सुंदर, तो हमने सोचा भी नहीं था कन्हैया हमको लेकर आएंगे यहाँ। ये देखिए गुफा जैसे है, इसके अंदर हम आए हैं। और नर्मदे हर मैया। और ये दर्शन कीजिए। क्या श्रृंगार, क्या नाम है मैया इनका? हाँ दर्शन कीजिए। श्रृंगार गौरी है ये। श्रृंगार गौरी के दर्शन कीजिए। मंगला गौरी, क्षमा कीजिएगा, मंगला गौरी।
इतना पुराना मंदिर है। ऊपर देखिए श्री यंत्र रूप में इनका स्वयं विराजमान है मैया। और हमारे कन्हैया को दर्शन करने थे, इसलिए हम किधर रास्ते से जा रहे थे और कैसे कैसे यहाँ आ गए वो हम आपको बता नहीं सकते। ये पीछे वही स्थान है जहाँ से हम बगल से आए थे। और नर्मदे हर मैया, ये मैया जो है यहाँ पे सेवा करती हैं और 20 साल से सेवा कर रही हैं। इन्होंने 3 वर्ष की परिक्रमा करी थी। परिक्रमा पूर्ण होने के बाद में वो स्थान इनको भा गया। महेश्वर में है इस समय, मुख्य घाट है जो वहाँ पे। नर्मदे हर मैया। अब यहाँ की विशेषता मैया बताएंगी। अब मैया बताइए यहाँ पे। हाँ। यहाँ राजा भर्तरी ने यहाँ तपस्या की है। राजा भर्तरी यहाँ से ओंकारेश्वर दर्शन करने जाते थे, वहाँ से वापिस आते थे और फिर उज्जैन जाते थे, वहाँ से वापिस आते थे, मांडव जाते थे, नीलकंठ महादेव का दर्शन करके वापिस आते थे। यहाँ मंगला गौरी की उनने तपस्या की जी। और ये जो गुफा है ये कहाँ जाती है मैया? ये देखिए, ये ओंकारेश्वर की गुफा है। कितनी गहरी क्या है कुछ पता नहीं है भाई, अंदर क्या है नहीं पता है। मंदिर है, मूर्ति? हाँ, मूर्ति है। अभी देखते हैं, अभी कराते दर्शन। और ये जो है बंद कर दिया गया गुफा, ये देखिए निशान। ये उज्जैन जाते हैं, इसको बंद कर दिया गया है। और एक इसको बंद कर दिया गया पत्थर रख करके। यहाँ से मांडव जाते थे महाराज जी, नीलकंठ और मांडव। हाँ, नीलकंठ मांडव में है। और दूसरा क्या दर्शन करा रहे थे इसमें? किनकी? जय दिगंबर की मूर्ति है। जय दिगंबर की? दिख तो रही नहीं, अंधेरा है। चलिए मैं लाइट चालू करके फिर आपको दर्शन कराता हूँ, हो जाए तो। नर्मदे हर। शहर में आ गए थे मातंगेश्वर व्यायामशाला। ये मातंगेश्वर घाट है। यहाँ मातंग ऋषि जी ने तपस्या करी थी, वो मंदिर है। आपको दर्शन कराते हैं मातंगेश्वर मंदिर। और ये महेश्वर, इन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम महेश्वर पड़ा है। बाकी तो हमने आपको दर्शन कराया था, उधर से मैया के दर्शन कराए थे। और ये भोले बाबा हैं पे, उनके दर्शन कराते हैं। नर्मदे हर मैया। पोछा लगा दिया मैया ने। हाँ, पानी। ये दर्शन कीजिए नंदी बाबा के। सामने गणपति भगवान है। पुराना शिलालेख है, कुछ समझ में नहीं आ रहा किस भाषा में लिखा हुआ है। अंदर प्रवेश करते हैं गर्भगृह में। पार्वती मैया है, देखिए हाथ में गणपति भगवान है, पार्वती जी है या नर्मदा जी है, नहीं पता मेरे को। एक हाथ में शिवलिंग है, माला है और कुंडली है। और ये भोले बाबा के दर्शन कीजिए। मातंगेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऊपर देखिए कितना सुंदर शालिग्राम। ये समझ लीजिए कि महेश्वर का सबसे प्राचीन और सिद्ध स्थान है मातंग ऋषि की तपस्थली। और सिर्फ कन्हैया के लिए ऐसी व्यवस्था है जो मैं आ पाया, बाकी तो बता नहीं सकता। ये देखिए गुफा के बाहर हैं हम। और मैया ने जैसे बताया कि ये रास्ता ओंकारेश्वर जाता है गुफा का। और अंदर देखिए कितना प्राचीन दिगंबर जैन भगवान की मूर्ति है जो कि खंडित हो गई है। अच्छा, औरंगजेब लोगों के टाइम में खंडित करी हुई मूर्ति है। ये देखिए ऊपर कितना सुंदर फूल रूपी चक्र बना हुआ है। और देखिए, आहा, ये देखिए, ये बता रही मैया कि औरंगजेब के टाइम में, मुगल शासन के टाइम में जो तोड़फोड़ हुई थी उसका नतीजा है। लेकिन मैया को वो लोग कुछ कर नहीं पाए। मैया का है, मैया का चमत्कार, मैया के चमत्कार से चले गए। देखिए दर्शन कीजिए, बहुत सुंदर जगह है। और वास्तव में इतनी सुंदर और अद्भुत, वाकई इस परिक्रमा का सबसे खूबसूरत जगह में से, वैसे तो सभी खूबसूरत हैं लेकिन ये और उससे भी बढ़िया है मेरी मैया है। जितने मेरे आने पर इतने प्रेम से उन्होंने, मैं अब बता नहीं सकता हूँ, एक माँ ही उतना प्रेम कर सकती जितना इन्होंने अभी मेरे को प्रेम किया। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर मैया। अभी हम देखिए ऊपर द्वार से नीचे उतर कर आए हैं।
और ये सामने महाराज जी भोले बाबा की सेवा कर रहे हैं। और इनसे पूछा इनका नाम, तो इन्होंने बताया शूलपाणेश्वर महादेव। एक तो शूलपाणी में है गौरा कॉलोनी में, और महेश्वर में ये है। इनके दर्शन कीजिए। और सामने देखिए मैया का बहुत सुंदर घाट है, और एक साथ में ये देखिए श्रृंगार किए हुए महादेव नंदी बाबा के साथ। इनके दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और वो उधर सामने है, क्योंकि हम आए थे पुंडरीकेश्वर भगवान के दर्शन करने, तो पट बंद था। रुक्मणी और पुंडरीनाथ भगवान है, ठाकुर जी वो भी और ठाकुर जी हमारे साथ में। तो मन ऐसे कहाँ रुकते हैं। और देखिए कितना सुंदर आनंद आया दर्शन करके। और क्योंकि अभी शाम हो गई है, तो जल नहीं चढ़ाया था भगवान को, माँ तंगेश्वर महादेव को। सुबह चढ़ा के जाएंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। और बहुत सुंदर जगह है। और यहाँ पे आते हैं, आपको दर्शन कराते हैं सामने ऊपर नर्मदे हर। इस नर्मदे हर हम घाट पे ऊपर चढ़ ही रहे थे पुंडरीकाक्ष के दर्शन करने के लिए, पुंडरीक भगवान के। तो सामने देखिए बालाजी सरकार का मंदिर दिखा। दोपहर में भी था, बंद था, इस समय खुला मिला। क्या दर्शन करते हैं, आपको भी कराते हैं। जय हो बालाजी सरकार की जय। श्यावर रामचंद्र के दर्शन की। सीताराम 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 सीताराम। जय श्यावर रामचंद्र की जय। और सामने भोले बाबा के दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो देखिए अब हम दर्शन करा रहे हैं आपको। विट्ठल भगवान मंदिर में तो आ चुके थे, अब यहाँ से दर्शन कीजिए विट्ठल भगवान के। जय श्री कृष्ण भगवान, जय श्री कृष्ण। विट्ठल 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 विट्ठल, जय विट्ठल भगवान की जय। बस मंदिर में दोपहर में आ चुके थे, दर्शन करने रह गए थे। 5:30 बज रहे हैं अभी भी। बट मैया को बोला तो उन्होंने खोला है हमारे ठाकुर जी के लिए स्पेशल, क्योंकि जो पुजारी महंत जो सेवा करते हैं वो अपनी व्यवस्था से खोलते हैं। बता रहे हैं 6 बजे खोलेंगे वो, लेकिन देखिए अभी बंद कर दिया। खाली हमारे ठाकुर जी के लिए ऐसी कृपा करी कि उनको दर्शन करने के लिए खोल दिया। अब वापस हम जाएंगे उसी आश्रम में, मैया के पास कुछ समय बिताएंगे, क्योंकि मैया के साथ सत्संग करने में बहुत हृदय से आनंद आ रहा है। नर्मदे हर। और ये देखिए कितना सुंदर नर्मदा मैया का दृश्य है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय विट्ठल भगवान की जय।